हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं स्टेट पीसीएस में पूछे गए प्रश्न आधुनिक भारत का 100 क्वेश्चन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोगों ने कवर कर लिया था और आज हम लोग गवर्नर जनरल से लेके भारत में शिक्षा के विकास तक के जो भी क्वेश्चन है उसको देखेंगे। जो सारे क्वेश्चन हैं वो स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं और घटना चक्र जो पूर्वालोकन का बुक आता है उसका क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल जो है वो है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। तो भारत में कर्जन का जो प्रशासन था उसकी तुलना औरंगजेब से किसने किया था। तो वो किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे दोस्तों वो गांधी जी के गुरु थे। किसके गुरु थे? गांधी जी के गुरु थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। और वहीं पूछे अगर गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, तो इसके जो गुरु थे वो थे एमजी रनाडे। कौन थे? एमजी रनाडे। और गांधी जी के गुरु हो गए गोखले और गोखले जी के गुरु हो गए एमजी रनाडे। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण किसके काल में हुआ था। तो दोस्तों, भारत की जो राजधानी है पहले कलकत्ता थी, उसको दिल्ली हस्तांतरण किया गया था। किसके काल में? तो लॉर्ड हॉर्डिंग के काल में। और पूछेगा कब किया गया था, तो 1911 ईस्वी में किया गया था। 1911 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस्तमरारी बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो इस्तमरारी बंदोबस्त जो है दोस्तों ये लागू किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। और ये जो लागू किया था दोस्तों 19% भूभाग पे लागू किया गया था। ठीक है। और इसी को सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा कानून? सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त जो प्रारंभ किया गया था दोस्तों वो प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। और कब किया गया था? तो ये किया गया था तो 1793 ईस्वी में। ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। वही इस्तमरारी बंदोबस्त जो है वो भी कॉर्नवालिस के समय में ही लागू किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो अस्थाई बंदोबस्त था वो कब लागू किया गया था? तो अभी बताएं कब लागू किया गया था। 1793 ईस्वी में लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त। किसके द्वारा? तो कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। तो बिहार में जो परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था वो क्या था? तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का जो कारण था वो था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। जमींदारों के लिए जमीन का जो वंश परंपरागत अधिकार होता था उसको स्वेच्छा से हस्तांतरित करने के लिए बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। तो टॉमस मुनरो जो है दोस्तों वो कौन से भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है या संबंध रखते हैं? तो वो हो जाएगा रैयतवारी बंदोबस्त। तो रैयतवारी बंदोबस्त के संबंधित कौन है? तो टॉमस मुनरो है। और ये 51% क्षेत्रफल लागू किया गया था। ठीक है। और यही हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, मद्रास के रैयतवारी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था। तो मद्रास में जो रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया था उससे कौन संबंधित था? तो वो हो जाएगा दोस्तों मुनरो। कौन था? टॉमस मुनरो। ठीक है। और अगर बम्बई में पूछे तो हो जाएगा एलिफिस्टन। बम्बई में रैयतवारी कौन किया था? बम्बई में हो जाएगा, सॉरी, बम्बई में हो जाएगा एलिफिस्टन। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रैयतवारी प्रथा प्रारंभ की थी। तो रैयतवारी प्रथा जो है दोस्तों वो प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो टॉमस मुनरो के द्वारा। अभी देखें हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने रैयतवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था। तो अंग्रेजों ने जो रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया था
वो कहाँ पे लागू किया था, तो वो लागू किया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। मद्रास में लागू किया था और बम्बई में लागू किया था। मद्रास में किसके द्वारा लागू किया गया था, तो अभी देखें दोस्तों मुनरो के द्वारा, और वहीं पे बात करें बम्बई में, तो बम्बई में एलिफिस्टन के द्वारा, एलिफिस्टन के द्वारा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास में जो लागू किया गया था तो मुनरो के द्वारा लागू किया गया था, और वहीं पे एलिफिस्टन के द्वारा कहाँ पे लागू किया गया था, बम्बई में लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो निकास के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इसने कांग्रेस के 1893 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में, उससे मान्यता प्राप्त कर दिया गया था। निकास के सिद्धांत को मान्यता कब प्राप्त हुआ था, तो 1893 ईस्वी में दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे, लाहौर अधिवेशन में इसको मान्यता प्राप्त हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने, जिसको इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखा था, तो इकोनॉमिक ड्रेन बोले या फिर निकास का सिद्धांत बोले, ये सारा एक ही हो जाएगा, और वो थे कौन, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो दोस्तों पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो लिखी थी, ये पुस्तक है, और किसका है, तो ये दादा भाई नौरोजी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, तो किसने विचार किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है दोस्तों वो घिनौनी है भारत में, तो ये विचार किया था कार्ल मार्क्स ने। किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था। ब्रिटिश की जो आर्थिक नीति है वो भारत में घिनौनी है। ठीक है, अब आते हैं 1857 की क्रांति। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इससे और बार बार पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था, दोस्तों एनफील्ड राइफल के कारण ही सैनिक विद्रोह हो जाता है, तो ये शामिल किया गया था दिसंबर 1856 ईस्वी में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था, तो भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 ईस्वी की क्रांति को बोला जाता है, और इसका जो मुख्य तत्कालीन कारण था, वैसे तो बहुत सारे तत्कालीन कारण था लेकिन मुख्य पूछ रहा है यहाँ पे, तो मुख्य तत्कालीन कारण जो था दोस्तों वो था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप संदेह। वही जो चर्बी वाला कारतूस था जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों को अपने धर्म के हस्तक्षेप में संदेश लगा, जिसके कारण जो सैनिक थे वो विद्रोह करने लग गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो 1887 ईस्वी का क्रांति जो हुआ था उसका प्रमुख कारण जो हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति ही जो थी, और इसमें चर्बी वाला वो था, वो सारा ब्रिटिश सरकार की नीति थी जिसके कारण विद्रोह हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। मंगल पांडे की घटना कहाँ पे हुई थी, तो मंगल पांडे की जो घटना हुई थी ये 1857 ईस्वी में हुई थी, और ये कहाँ पे हुई थी दोस्तों, तो ये हुई थी बैरकपुर। और बैरकपुर जो है दोस्तों कहाँ पे पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बैरकपुर कहाँ पे है, और एक चीज़ और पूछता है कि मंगल पांडे जो था किस नेटिव का जवान था, तो मंगल पांडे जो था दोस्तों 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का जवान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं, तो मंगल पांडे जो है वो कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं, तो वो जुड़े हुए हैं बैरकपुर के विप्लव से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो 1857 ईस्वी का जो क्रांति था वो सर्वप्रथम स्टार्ट हुआ था दोस्तों मेरठ से। ठीक है, और इसका जो नेतृत्व कौन किया था, तो नेतृत्व किया था कदम सिंह के द्वारा। और ये जो थे कदम सिंह वो किस नेटिव का जवान था, तो ये 20वीं नेटिव का जवान था। 20वीं नेटिव इन्फेंट्री का जवान था 20। ठीक है, और ये जो हुआ था दोस्तों कब हुआ था, तो ये हुआ था 10 मई 1857 को। कब हुआ था, मेरठ में 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो कदम सिंह जो था 20वीं इन्फेंट्री के जवान थे, और वहीं पे अगर मंगल पांडे का पूछे तो वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का जवान था। अगला क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी
के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो 1857 ईस्वी में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था या क्रांति हुई थी, उसमें सबसे पहली घटना जो थी दोस्तों वो क्या थी? तो पहली घटना जो था सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। और जो सैनिक पहुंचे थे वो कहाँ से पहुंचे थे? तो मेरठ से आए थे। कहाँ से आए थे? मेरठ से दिल्ली के लाल किला पे पहुंचे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम हुआ था उसका जो प्रतीक था वो प्रतीक था दोस्तों कमल और रोटी। कमल और रोटी। अगला क्वेश्चन है 1857 के बरेली विद्रोह। तो बरेली में जो विद्रोह हुआ था 1857 में, आप जानते हैं देश भर में आंदोलन हुआ था, तो हर जगह के नेता पूछे जाते हैं जो मेन हैं। तो 1857 ईस्वी में जो बरेली के विद्रोह के नेता थे दोस्तों वो कौन थे? तो वो थे खान बहादुर। खान बहादुर जो थे बरेली के थे। वहीं कुंवर सिंह जो दिया हुआ है दोस्तों ये जगदीशपुर बिहार से था, आरा में पड़ता है ये। वहीं पे विरजिस कादिर जो था दोस्तों वो लखनऊ में हजरत महल का बेटा था। जब हजरत महल वहाँ से भाग जाती है तो इसका नेतृत्व विरजिस कादिर करता है जो कि लखनऊ का था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है? तो महारानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म स्थली है दोस्तों वो है कहाँ? तो वो हो जाएगा वाराणसी। इसमें कंफ्यूज होकर झांसी नहीं मारना है। उनकी जो जन्म स्थल है महारानी लक्ष्मीबाई का वो है वाराणसी। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। तो रानी लक्ष्मीबाई को जो अंतिम युद्ध हुआ था उसमें किसका सामना करना पड़ा था? तो करना पड़ा था हीरोज को। हीरोज जो था अंग्रेजी सेनापति था और ये ग्वालियर में इससे सामना करता है और वहीं पे ग्वालियर में ही मारी जाती है रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो 1857 ईस्वी का विद्रोह जो लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो वो बढ़ा था दोस्तों बेगम हजरत महल, और ये अवध की बेगम थी। ठीक है। अवध, बेगम ऑफ अवध, जो कि कौन थी? हजरत महल। हजरत महल। तो कहीं पे पूछा जाता है कि अवध में कौन नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल की थी। अगला क्वेश्चन, वह महिला जिन्होंने अवध में, देखिए पूछ दिया, अवध में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो अवध में 1857 ईस्वी की क्रांति का जो नेतृत्व की थी वो कौन की थी? तो वो की थी बेगम हजरत महल, जो वहाँ की क्या थी? महारानी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो इस कौन थे जिसको अंग्रेजों के उसके दोस्त के द्वारा धोखा दिया गया था? उसके बाद अंग्रेज उसको क्या करते हैं? बंदी बना के और मार देते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों तात्या टोपे। ठीक है। तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन है और इसका नाम है दोस्तों रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन वही है 1857 ईस्वी के क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है? रामचंद्र पांडुरंग जो है दोस्तों वो वास्तविक नाम था तात्या टोपे का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? तो कुंवर सिंह जो थे दोस्तों 1857 ईस्वी में जगदीशपुर से विद्रोह किए थे और इसका जो संबंध था बिहार में, और ये आरा डिस्ट्रिक्ट में आता है जगदीशपुर, वहाँ से नेतृत्व किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें नेतृत्व बिहार से जो किया था वो कुंवर सिंह किया था। ठीक है। या आरा रहेगा या जगदीशपुर रहे। ठीक है। कुंवर सिंह होगा। पटना के 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो पटना के 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नेता जो थे दोस्तों वो राजपूत कुंवर सिंह था। वैसे ये आरा से भी पूछा जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में पीर अली रहे तो आप पीर अली मारेंगे। ठीक है। पीर अली जो था वो पटना से नेतृत्व किया था। यहाँ पे पीर अली नहीं दिया गया है तो आप कुंवर सिंह मारिए, लेकिन अगर पीर अली रहे तो आप पीर अली मारेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो असम में जो 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता था वो कौन था? तो असम में था दोस्तों दीवान मनी रामदत्त। दीवान मनी रामदत्त असम से 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता था। ठीक है।
अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो कौन केंद्र था? तो दोस्तों जगदीशपुर था, जहाँ से कौन लड़ रहे थे? तो कुंवर सिंह लड़ रहे थे। अगला क्वेश्चन है जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा जो थे दोस्तों वो कुंवर सिंह थे। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो 1857 ईस्वी के क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला जो था वो कौन था? तो वो हो जाएगा दोस्तों 36 का, तो हो जाएगा औवा के ठाकुर कुशल सिंह। औवा के ठाकुर कुशल सिंह। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था? पूछ रहा है कि कौन केंद्र नहीं था राजस्थान में, तो वो हो जाएगा दोस्तों जयपुर। जयपुर जो है वो 1857 ईस्वी की क्रांति के जंग में केंद्र बिंदु नहीं था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो दोस्तों 1857 में अंग्रेजों से जो संघर्ष किया था वो कौन था? तो वो था शहादत खान। और ये कहाँ से किया था? तो ये भी अवध से ही किया था। अवध से किया था। वहीं पे चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और माखनलाल चतुर्वेदी का 1857 ईस्वी के संघर्ष से कोई लेना देना नहीं है, वो आगे आएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उसमें अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन जो माना गया है वो किसको माना गया है? तो वो था मौलवी अहमदुल्ला शाह। इन्होंने अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा परेशान किया था और ये फैजाबाद से 1857 ईस्वी का नेतृत्व किया था, जो आंदोलन हुआ था उसका। ठीक है। फैजाबाद यूपी से मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो कौन उर्दू कवि था जो 1857 ईस्वी के विद्रोह को देखा था? तो दोस्तों इसको जो देखा था तो वो देखा था मिर्जा गालिब ने। ठीक है। मिर्जा गालिब। और इसका जो दरगाह है दोस्तों वो चंदेरी में है। ठीक है। मिर्जा गालिब का दरगाह कहाँ पे है? चंदेरी में है। अगला क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ पे है? तो मिर्जा गालिब का जो मूल निवास है दोस्तों वो आगरा में है और चंदेरी में इसका क्या है? दरगाह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं रखता है? तो कौन संबंध नहीं रखता है? तो देखिए हजरत महल अवध से कर रही थी 57 के ईस्वी का विद्रोह, कुंवर सिंह जगदीशपुर से, वहीं पे दोस्तों उधम सिंह का जो है वो जलियांवाला बाग से संबंध है। ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा उधम सिंह हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो 1857 ईस्वी का जो आज़ादी का पहला लड़ाई हुआ था उसमें कौन भाग नहीं लिया था? तो इसमें जो था दोस्तों वो भगत सिंह भाग नहीं लिया था। ठीक है। क्योंकि उस समय भगत सिंह नहीं थे। अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो कौन सा राजवंश था जो अंग्रेज का सबसे ज़्यादा सहायता किया था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में? तो वो किया था ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के जो सिंधिया राजवंश थे उन्होंने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों का समर्थन किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत में शिक्षित भारत में जो शिक्षित वर्ग मध्यम वर्ग थे उन्होंने 1857 ईस्वी में सपोर्ट किया था या नहीं किया था ये पूछ रहा है। तो उन्होंने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। ठीक है। मतलब दूरी बनाए रखी थी जो भी शिक्षित मध्यम वर्ग थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? एक तो क्षेत्र जो दोस्तों राजस्थान में जयपुर था वो प्रभावित नहीं हुआ था, और इसमें पूछ रहा है तो और कौन है जो प्रभावित नहीं हुआ था? तो चित्तौड़ जो है राजस्थान का वो भी प्रभावित नहीं हुआ था और साथ ही जयपुर भी प्रभावित नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है 1857 में
किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद को जो आपातकालीन मुख्यालय 1857 ईस्वी में बनाया गया था वो बनाया गया था लॉर्ड क्विनिन के द्वारा, और इसीलिए इसको एक दिन का राजधानी भी बोला जाता है। तो एक दिन का राजधानी किसको बनाया जा गया था? एक दिन का राजधानी इलाहाबाद को बनाया गया था 1857 ईस्वी में। ठीक है, इसी समय। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री था तो पाम अस्टन जो था दोस्तों ब्रिटिश प्रधानमंत्री था जब 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह है उसके असफलता का क्या कारण रहा था? तो उसमें सबसे मुख्य कारण जो है कि इसमें किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। उस समय कोई समान योजना से विद्रोह नहीं किया गया था, न ही कोई केंद्रीय संगठन था उस समय जो इसको लीड कर सके। ठीक है, जिसके कारण 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल हो गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएगा सर जेम्स आर्मस्ट्रांग और डब्ल्यू टेलर और आर्मस्ट्रांग ने 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उसको षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने बोला था 1857 के विद्रोह को? तो ये जो बोला था दोस्तों वीडी सावरकर के द्वारा बोला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो 1857 ईस्वी में हुआ था उसका जो सरकारी इतिहासकार था वो कौन था? तो इसका सरकारी इतिहासकार था दोस्तों एस.एन. सेन। ठीक है, सरकारी इतिहासकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो 1857 ईस्वी का जो क्रांति हुआ था उसके कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था भारतीय भाषा में? तो वो जो लिखा था सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, और वहीं पूछे कि नील किसान के लिए पहले किसने लिखा था? तो वो लिखा था पीर मोहम्मद मुनीस ने। ठीक है, नील किसान पे कौन लिखा था? तो नील किसान पे लिखा था दोस्तों नील किसान पे जो लिखा था वो लिखा था पीर मोहम्मद मुनीस। नील किसान पे पहले किसने लिखा था? ये हो गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है दोस्तों ये है आर.सी. मजमूदार का। किसका है? आर.सी. मजमूदार का। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो महारानी विक्टोरिया जो है दोस्तों ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी भारतीय प्रशासन को, और कब की थी? तो की थी 1 नवंबर 1858 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो ये आयोग था दोस्तों पील आयोग। इसमें क्या किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा अपने जो भारतीय फौज है उसका फिर से संगठन किया गया। पहले क्या होता था? पहले एक अंग्रेज सेनापति और 5 भारतीय सेना का एक अनुपात में सेना का संगठन होता था, लेकिन उन्होंने 1857 ईस्वी के क्रांति के बाद इस रेशियो को घटाकर 1/2 कर दिया, मतलब एक अंग्रेज सेनापति और 2 भारतीय। ठीक है, उन्होंने अंग्रेज सेना का मतलब बढ़ा दिया जिसके कारण विद्रोह कम हो। अगला क्वेश्चन है, अब जन आंदोलन से ये 1857 ईस्वी का जितना भी क्वेश्चन था हमने कवर किया, और ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छे से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? तो 1857 का जो विद्रोह खत्म होता है उसके ठीक बाद बंगाल में एक नया विप्लव आ जाता है, और वो क्या होता है? तो वो था नील उपद्रव। ठीक है, नील उपद्रव। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1859-60 में, 1859
60 में हुआ था। इसके जो नेता थे वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास से। तो ये भी पूछता है कि नील उपद्रव जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। और इसके जो नेता थे वो कौन थे, तो वो थे दिगंबर विश्वास, और एक और कौन थे, तो ये था विष्णु विश्वास। ठीक है, विष्णु विश्वास। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बिहार नहीं मानना है। नील उपद्रव जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण। तो नील दर्पण जो है दोस्तों वो किसके दुर्दशा पे लिखी गई है, तो नील कृषकों के दुर्दशा पे लिखी गई है। और इसके जो लेखक है दोस्तों वो कौन है, तो दीनबंधु मित्र है। कौन है, दीनबंधु मित्र। डायरेक्ट ये क्वेश्चन बीपीएससी में पिछली बार 66वीं में पूछा भी गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है। तो दोस्तों वंदे मातरम जो गीत है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और वहीं पे जनगण मन जो है वो लिखा गया है किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। तो आनंद मठ उपन्यास जो है दोस्तों वो किसका है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी का है। और इसमें सन्यासी विद्रोह पर लिखा गया था। किसको, सन्यासी विद्रोह के बारे में इसी में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित किया था। तो कौन सा विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ उसमें उल्लेख किया गया था, तो वो किया गया था दोस्तों सन्यासी विद्रोह का। ठीक है, सन्यासी विद्रोह का। अगला क्वेश्चन है, मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था। तो मुंगेर का जो बरहिया ताल विद्रोह हुआ था उसका उद्देश्य था दोस्तों, तो उसका जो उद्देश्य था बकासत भूमि की वापसी की मांग। बकासत भूमि जो उस समय होती थी उसकी वापसी का मांग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था। तो बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था दोस्तों वो क्या था, तो वो था पटना। और इसके जो नेता थे वो थे सैयद अहमद बरेलवी। इसके नेता कौन थे बहावी आंदोलन का, तो ये था सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो दोस्तों कूका आंदोलन जो हुआ था पंजाब में हुआ था। और इसको जो संगठित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था गुरु राम सिंह के द्वारा। गुरु राम सिंह के द्वारा। और कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था पंजाब में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो पागलपंथी विद्रोह जो था दोस्तों एक तरीके का विद्रोह था। और ये कहाँ पे हुआ था, तो ये जो हुआ था गारो, जो एक जनजाति है गारो, मेघालय के क्षेत्र में मिलता है, उसके द्वारा किया गया था पागलपंथी विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था। तो फराजी विद्रोह का जो नेता था दोस्तों वो कौन था, तो फराजी विद्रोह का जो नेता था वो था दद्दू मियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो वेलू थम्पी जो था वो अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो कहाँ से किया था, तो केरल के ट्रावनकोर से किया था। केरल के, या कई बार ऑप्शन में ट्रावनकोर भी रहता है, तो केरल के ट्रावनकोर से किया था। ठीक है, वेलू थम्पी ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था। तो क्वेश्चन एक ये भी पूछता है कि रामोसी कृषक जत्था जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो महाराष्ट्र से संबंधित है। और इसको स्थापित करने वाला कौन है, तो उसको जो स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था। तो गडकरी विद्रोह का जो केंद्र था दोस्तों वो कोल्हापुर, और कोल्हापुर में था। और कोल्हापुर जो पड़ता है दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो कोल्हापुर महाराष्ट्र में। ठीक है, गडकरी विद्रोह का संबंध कोल्हापुर महाराष्ट्र से है। अगला क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण
अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन थी? तो मानव बलि प्रथा जो था दोस्तों, ये निषेध कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसके कारण अंग्रेज का विद्रोह करने वाली जो जनजाति थी वो कौन थी? तो वो थी खोंद जनजाति। और ये जो मानव बलि प्रथा का जो प्रतिबंध लगाया गया था वो 1846 ईस्वी में लगाया गया था। ठीक है, और जो खोंद जनजाति था इसका विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन है, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह का जो हुआ था दोस्तों 1831-32 में हुआ था, और इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो बुद्धू भगत ने किया था। और कोल विद्रोह कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो छोटा नागपुर पठार के हुआ था। ठीक है, नागपुर पठार क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1820 ईस्वी में, और ये आदिवासियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो वो सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। संथाल विद्रोह का विद्रोह सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो 1855 ईस्वी में संथालों के द्वारा अंग्रेज कमांडर को हराया गया था। तो वो अंग्रेज कमांडर थे कौन? तो मेजर बारो को कौन हराया था? संथालों ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो महाराष्ट्र में कौन सी घटना घटित हुई थी दोस्तों? तो वो हुई थी भील विद्रोह जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, एक और विद्रोह है जो महाराष्ट्र में हुआ था, गडकरी विद्रोह। तो ऑप्शन में नहीं है लेकिन, तो यहाँ पे हो जाएगा भील विद्रोह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ बांगर के पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोरिया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो मेवाड़ बांगर और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोरिया आंदोलन का जो सूत्रपात किया था वो किसने किया था? तो वो किया गया था दोस्तों गोविंद गिरी के द्वारा। किसके द्वारा? गोविंद गिरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। तो मुंडा जो है, मुंडा जनजाति, वो विद्रोह खड़ा किया था कब? तो वो किया था 1895 ईस्वी में। ठीक है, और इसी में बिरसा मुंडा नेतृत्व करते हैं। इसी को उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह भी बोलते हैं, बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था दोस्तों उलगुलान विद्रोह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का जो नेता था दोस्तों वो कौन था? तो वो था दोस्तों बिरसा मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा का आंदोलन का जो मुख्य क्षेत्र था वो कौन था? तो वो रांची था, रांची झारखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा गया है वह कौन था? तो जगत पिता और धरती आबा जो बोला गया है वो कौन आदिवासी नेता था जिसको बोला गया है? तो वो बोला गया है बिरसा मुंडा को। ठीक है, इसका संबंध जो था मुंडा विद्रोह से था, और मुंडा विद्रोह जो हुआ था झारखंड के क्षेत्रों में हुआ था, रांची में मुक्त रूप से हुआ था। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? थोड़ा सा ब्लर हो गया दोस्तों, तो देखते हैं बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित था। तो बिरसा मुंडा जो है दोस्तों झारखंड से संबंधित था। ठीक है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था दोस्तों वो था रांची। ठीक है, मुंडा विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। तो आदिवासी शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किया था जनजाति लोगों के द्वारा, और के लिए किसने किया था दोस्तों? तो ये ठक्कर बापा के द्वारा आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था जनजाति लोगों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हौज विद्रोह कब हुआ था? इसको कहीं कहीं हौ विद्रोह भी दिया जाता है, या हौज विद्रोह दोनों दिया हो। तो हो विद्रोह या हौज विद्रोह ये जो हुआ था दोस्तों 1820-21 के दौरान हुआ था। कब हुआ था? 1820-21 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन जो हुआ था दोस्तों ये हुआ था आपको 1874 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो संबलपुर जो के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था? तो ये हो जाएगा दोस्तों
ये हो जाएगा आपको सुरेंद्र भाई जो था संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1921 का मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह, और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये जो हुआ था दोस्तों मोपला विद्रोह, ये हुआ था केरल 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 के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों मालाबार क्षेत्र में, और मालाबार क्षेत्र केरल में, कहीं केरल दिया रहे या मालाबार क्षेत्र, मोपला आंदोलन वहीं हुआ था। और कब हुआ था? 1921 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति का प्रारंभ की गई थी। तो अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों के द्वारा जो क्रांति का प्रारंभ किया गया था वो कहाँ किया गया था? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है आधुनिक शिक्षा में भारत का विकास, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो दोस्तों भारत में अंग्रेजों को द्वारा पहला मदरसा जो स्थापित किया गया था वो 1781 ईस्वी में किया गया था। और कहाँ पे किया गया था? तो ये जो है वो किया गया था कलकत्ता में। और किसके समय में? तो ये किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के समय में किया गया था। अगला क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो हो जाएंगे सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो प्रथम संस्कृत विद्यालय जो कि बनारस में स्थापना किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो जोनाथन डंकन के द्वारा। और कब किया गया था? तो 1792 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और यही बाद में जाके बीएचयू के नाम में परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता जो प्रदान किया गया था दोस्तों, वो किसको किया गया था? तो वो किया गया था माइकल मधुसूदन दत्त को। माइकल मधुसूदन दत्त को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था दोस्तों, वो किसके द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो कालिदास का जो रचना है शकुंतला, तो ये भी पूछता है कि शकुंतला किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। और इसको पहली बार अंग्रेजों ने अनुवाद किया था, तो कौन किया था? तो ये किया था सर विलियम जोन्स ने किया था। कौन किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो किस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए सर्वप्रथम दिए गए थे पहली बार? तो वो दिया गया था दोस्तों चार्टर अधिनियम जो 1813 ईस्वी में आया था, उसमें दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो हंटर कमीशन का जो रिपोर्ट आया था दोस्तों वो 1882 ईस्वी में आया था। और इसमें किस पे ध्यान दिया गया था? तो इसमें प्राथमिक शिक्षा पे ध्यान दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हंटर कमीशन का जो रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो प्राथमिक शिक्षा से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सैडलर आयोग संबंधित था। तो सैडलर आयोग जो है दोस्तों किससे संबंधित था? तो सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। और ये कब आया था? तो 1917 ईस्वी में आया था। और कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, और इसी सैडलर आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब आया था? तो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग बोल लीजिए या फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग बोल दीजिए। ये कब आया था? तो ये आया था 1917 ईस्वी में। और उस समय भारत का वायसराय जो था दोस्तों वो कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। चेम्सफोर्ड के समय आया था सैडलर आयोग। ठीक है।